क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से स्वागत है एक नए विषय के साथ। और आज के इस अध्ययन में हम पाप और मृत्यु के बारे में देखेंगे। हम गौर करेंगे अनंत जीवन के ऊपर और अनंत मृत्यु के ऊपर। परमेश्वर का वचन बाइबल मृत्यु के बारे में बताते हुए हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर हम इसे अध्ययन करें, इसे पढ़ें, तो हमें पाप और मृत्यु और अनंत जीवन के बारे में और अनंत मृत्यु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और पवित्र बाइबल जो है वही बताती है कि असल में मृत्यु है क्या। असल में जो मृत्यु है उसका मतलब है अलग हो जाना, पृथक हो जाना। पहली मृत्यु है शरीर से आत्मा का अलग होना, और दूसरी मृत्यु है उस अलग हुई आत्मा का परमेश्वर से अलग हो जाना। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, हमारी जो स्वाभाविक मृत्यु है जो इस धरती पे होती है, जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, ये हमारी पहली मृत्यु कहलाती है। और जो दूसरी मृत्यु है वो अनंत मृत्यु उस वक्त होती है जब हमारी वो आत्मा परमेश्वर के पास नहीं पहुंचकर परमेश्वर से अलग हो जाती है। ये है अनंत मृत्यु। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। और परमेश्वर का जो वचन है वो पक्के प्रमाणों के साथ हमें बताता है। जब हम इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद उसका न्याय होता है। और उस न्याय के वक्त अगर वो आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाए तो उस दिन अनंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर वो आत्मा परमेश्वर से अलग नहीं होती, वो परमेश्वर के पास रहती है, परमेश्वर के साथ रहती है, तो ये अनंत जीवन कहलाता है। जैसे पैदा होना एक सच्चाई है, वैसे ही मौत और कर्मों का फल भी एक सच्चाई है। हमारा एक बार जन्म होना है, एक बार हमारी मृत्यु होनी है, और एक बार हमारा न्याय होना है। ये सच्चाई है। और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 31 आयत में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है न्याय के लिए। जितने लोग, चाहे वो परमेश्वर में मरे हैं, मसीह में होकर मरे हैं, चाहे वो मसीह से अलग होकर मरे हैं, सबका न्याय होगा। और रोमियो अध्याय 2 उसकी 6 और 7 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बता रहा है कि जिसने अच्छे कर्म मसीह में होकर किए होंगे वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अन्यथा अनंत मृत्यु। न्याय का दिन जो है वो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। परंतु एक बात याद रखिए, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और अपने अधर्मों से क्षमा प्राप्त की है, और जो उसके आज्ञा पालन में चलते हैं, वचनों के ऊपर चलते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, उनको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3:16 हमें बताता है, जैसे हमने शुरू में देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसका आज्ञा पालन करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे।
यीशु मसीह पर विश्वास और उनका आज्ञा पालन करने वाले ही अनंत जीवन पाएंगे, मगर जो नहीं करते वह दूसरी मृत्यु, मतलब आत्मा का परमेश्वर से अलग हो जाना, ये दूसरी मृत्यु है, जिसका फल जो है वह नरक की भयानक आग है, वहां तक पहुंचेंगे। इस संपूर्ण संसार में हम सभी पापी हैं और कोई भी बहुत दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई पाप नहीं है। और जब अपना असली चेहरा हमें देखना हो तो केवल और केवल बाइबल है, परमेश्वर का वचन है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। और ये केवल ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। बाइबल पूरी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाती है। रोमियो अध्याय 3 उसकी 23-24 में साफ रीति में बताया गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल बता रही है कि सबने पाप किया है। आज बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हम बड़े बड़े स्टॉल लगा देते हैं, लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं, हम कपड़े बांटते हैं, हम ये करते हैं, हम बड़े बड़े दान चंदे देते हैं। लेकिन जब तक हमारे ऊपर प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवनों में छुटकारा नहीं आया, हम धर्मी नहीं बन सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मृत्यु आई कहाँ से? अगर हम बाइबल अध्ययन करें, आप अपने घरों में अगर बाइबल अध्ययन करें, अपनी बाइबल को खोलें, आप 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पूरा ध्यान से पढ़िए, वहाँ से कुछ शिक्षा हम ले सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से हम शिक्षा ले सकते हैं, जो बाइबल की पहली किताब है। जब आदम हवा के जीवन में पाप आया तब मृत्यु आई। रोमियो अध्याय 6 उसकी 23 आयत हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मतलब पाप आया, मनुष्य के जीवन में पाप आया और उसकी मजदूरी उसे मृत्यु मिल गई। आज दुनिया की वही रीत है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा रोमियो अध्याय 3 उसकी 23-24 में, कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य पापी है। अगर मनुष्य अपने पाप में मर जाता है तो उसका जो फल है वो मृत्यु है, वो अनंत मृत्यु के बारे में यहाँ पर बाइबल हमें बता रही है। यहाँ पर एक ऐसी मृत्यु के बारे में बताया गया जो पाप द्वारा आत्मा को परमेश्वर से अलग कर देती है, और यही अनंत मृत्यु है। और ये अनंत मृत्यु जो है ये हमें परमेश्वर तक नहीं जाने देती, ये हमें नरक की आग में, उस जो अनंत मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है, वहां तक हमें लेके जाती है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी बनते हैं, हम उसका आज्ञा पालन करते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। जैसे बताया गया है कि एक आदम के द्वारा अनंत मृत्यु आई और दूसरे के द्वारा अनंत जीवन। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 उसकी 12 से लेकर 16 तक आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अपने घरों में 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 को हम पढ़ सकते हैं। आज पूरा संसार जो है वो मोक्ष प्राप्ति के पीछे भाग रहा है। मोक्ष प्राप्ति मतलब अनंत जीवन। और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो कहा जाता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मेल होना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, ये अनंत जीवन कहलाता है। लेकिन अगर ये आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचे, उसके साथ ना मिले,
तो ये अनंत जीवन, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, ये नरक की आग तक हमें लेके जाएगा। और सच्चा मोक्ष जो है, सच्चा उद्धार जो है, वो हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं दे सकता। आज हम मृत्यु के बारे में और अनंत जीवन के बारे में देख रहे हैं। हम यहाँ पर दो मृत्युओं को देख रहे हैं, एक है स्वाभाविक मृत्यु, एक है अनंत मृत्यु। जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्वाभाविक मृत्यु है हमारे शरीर से हमारी आत्मा का अलग हो जाना, और अनंत मृत्यु है हमारी आत्मा का परमेश्वर से अलग हो जाना। एक मृत्यु जो पक्की है वो है हमारी उम्र के हिसाब से है। जब हमारी उम्र होती है, हम बूढ़े होते हैं, या कई लोग एक्सीडेंटों के द्वारा मर रहे हैं, कई लोग कैसे मर रहे हैं, जवानी में मर रहे हैं, बचपन में मर रहे हैं, ये एक स्वाभाविक मृत्यु है। और भजन संहिता 103 उसकी 15 में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। यहाँ पर एक स्वाभाविक मृत्यु बताई गई है जो हर किसी की इस धरती पर रहते हुए होगी। शायद कोई होगा जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जीवित रहे और जीवित उठाया जाए। और जैसे हम भजन संहिता 90 उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर बताया गया है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर एक आयु सीमा बताई गई है, 70 या 80। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 वर्ष के हो चुके हैं, 80 वर्ष के या उससे ऊपर, वो परमेश्वर का शुक्र करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने उन्हें एक उम्र दी है, परमेश्वर ने एक लंबी उम्र उन्हें दी है। क्योंकि बाइबल जो है वो बता रही है कि उम्र कितनी होती है मनुष्य की। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है शरीर से आत्मा का पृथक होना। ये वो मृत्यु है जो हमारी उम्र के हिसाब से होनी है। कई लोगों की उम्र से पहले मृत्यु हो रही है, कोई एक्सीडेंटों में मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, और इसके पीछे का कारण जो है वो एक शैतानी कारण है। इसके बारे में हम अलग से स्टडी ले सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो है शरीर से आत्मा का अलग होना, पृथक होना। ये है पहली मृत्यु। इसका स्वाद हम में से शायद हर कोई देखेगा, मगर अगर हमारी आयु जीवित रहते हुए पाप में है, हम जीवित हैं, हम अपनी उम्र जी रहे हैं, हम 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, 10 साल के हैं, चाहे 25-30, जितनी भी हमारी उम्र है, इसमें हम हैं और हम पाप में हैं, तो याद रखिए कि इसकी मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और इसकी जो मजदूरी मृत्यु है वो इस धरती की मृत्यु नहीं, बल्कि उस स्वर्ग की मृत्यु, अनंत मृत्यु, जिसमें हमारी अलग हुई आत्मा परमेश्वर के साथ नहीं मिलेगी, वरन नरक की आग में जाएगी। रोमियो अध्याय 6 उसकी 23 में हमने जैसे पढ़ा था। ये है दूसरी मृत्यु। अगर आज हम जीवित हैं, अगर आज हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हमारा विश्वास और हमारा आज्ञा पालन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, तो याद रखिए दूसरी मृत्यु जो नरक की आग की मृत्यु है वो हमारा इंतजार कर रही है। मत्ती अध्याय 27 को जब हम देखें तो यीशु मसीह ने भी एक शारीरिक मृत्यु सही, और वो इसलिए सही ताकि जो पाप में है उनके लिए वो पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, हर तरह की वो बलि बन सकें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, जैसा कि हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह और छुटकारे के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और उस धर्मी ठहराए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक मृत्यु सही। वो परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर देह में होके हमारे लिए इस धरती पे आए। ये हमारे लिए सुसमाचार है।
प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए, क्योंकि हम अपने पापों से खुद उद्धार नहीं कर सकते, और प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए पाप बन के इस धरती पे आए और हमारे पाप के लिए उन्होंने अपनी बलि दी और अपना लहू दिया। जब हम इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 12, 14 और 22 आयत को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ के देखिए, वहाँ पर बताया गया कि हमारा छुटकारा जो है बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं हो सकता था। छुटकारा बकरे की बलि चढ़ा दीजिए, मुर्गे की। आज दुनिया में लोग बकरों की बलि चढ़ा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, नदियों नालियों में डुबकियां लगा रहे हैं, अपनी देह को जो है वो कुर्बान कर रहे हैं, नंगे पांव चल के सड़कों पे लेट लेट के जा रहे हैं, जगह जगह मुर्गे और बकरों की बलियां चढ़ा रहे हैं, उनका लहू बहा रहे हैं, ताकि उन्हें छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, उनके पापों से क्षमा मिल जाए। कोई स्नान कर रहा है कि स्नान करके उसके पापों से क्षमा मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे द्वारा किए गए इन क्रियाकलापों के द्वारा, इन फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके इस धरती पे आए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन वो मरे नहीं रहे। वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जीवित हो गए। और बाइबल के अलावा कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जीवित हो गए। वो खुद परमेश्वर देह रूप में इस धरती पे आए और अपनी कुर्बानी दी। और लोग जो बकरों और बछड़ों के लहू को बहाते थे और अपनी पाप बलि के लिए, दोष बलि के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए अपना लहू बहा गए, ताकि पूरी दुनिया को वो क्षमा कर सके। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। ये है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, पाप नहीं मिट सकते थे, और वो पाप मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। आज भी हमारी दुनिया की ये रीत बनी है, कहीं पे मुर्गे, कहीं पे बकरे, कहीं पे अपने जीवन को नंगे बदन, नंगे पाँव, कठोर तपस्या, कठोर यात्रा, पहाड़ पर्वत, नदी नालों में डुबकियाँ। लेकिन लोग सच्चे पश्चाताप की तरफ नहीं आ रहे, सच्चे मार्ग पे नहीं आ रहे। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। केवल प्रभु यीशु मसीह है सही मार्ग, सही सत्य, सही जीवन। प्रभु यीशु मसीह के पास ही सच्चा छुटकारा, सच्चा मोक्ष और पाप क्षमा करने का अधिकार है। रोमियो अध्याय 8 उसकी 1 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, वो अब उस अनंत मृत्यु के दंड के लिए तैयार नहीं है। केवल वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञा पालन में चलते हैं। अन्यथा जो लोग मसीह यीशु को मानने वाले भी हैं, अगर वो आज्ञा पालन में नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन में, वचनों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर नहीं चलते, चाहे वो मसीही हैं, वो भी नरक में जा सकते हैं, अनंत मृत्यु वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम रोमियो अध्याय 8 को पूरा पढ़ें तो यहाँ पर हम बहुत कुछ देख सकते हैं। हम 2 प्रकार से मृत्यु देख सकते हैं। पहला, पाप द्वारा मृत्यु आती है, आत्मिक और शारीरिक। अगर पाप हमारे जीवन में रहेगा तो हमारी उस पाप की दशा में हमारी देह को आत्मा छोड़ के चली जाएगी, और उस पाप की दशा में जब हमारी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचेगी तो वो हमारी आत्मा परमेश्वर से पृथक होकर नरक की आग में चली जाएगी। पाप के द्वारा आत्मिक मृत्यु भी आ सकती है, अनंत मृत्यु और शारीरिक मृत्यु भी। लेकिन बिना पाप के
जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और उनके आज्ञा पालन में चलते हैं, उस वक्त भी हमें मृत्यु आ सकती है। हमारी देह से हमारी आत्मा निकल के जाएगी, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। उस वक्त वो जो निकली हुई आत्मा है वो परमेश्वर के साथ जाके मिलेगी और परमेश्वर उसे अनंत जीवन देंगे। यहाँ पर साफ रीति से देखा जा सकता है, एक मृत्यु हमें नरक तक लेके जा सकती है और एक मृत्यु हमें स्वर्ग तक, जो दूसरी मृत्यु है, जिसमें अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह को हमने विश्वास के द्वारा, उनके आज्ञा पालन के द्वारा उनका अनुसरण किया होगा, तो हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। पाप, मृत्यु, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु, इस पर हम काफ़ी देर और बाइबल में से बहुत कुछ अलग अलग तरह से सीख सकते हैं। बहुत लंबा विषय है। आज हमें चुनाव करना है, मनुष्य को चुनाव करना है कि हमें कैसा जीवन और कैसे मृत्यु चाहिए। हम विश्वासियों को, अविश्वासियों को ये चुनाव करना होगा कि हमें अनंत जीवन चाहिए या अनंत मृत्यु। जब हम रोमियो अध्याय 3 उसकी 23-24 और अध्याय 6 उसकी 23 जब हमने पढ़ा, वहाँ पे स्पष्ट रीति से बताया गया है हम सब पापी हैं और हमारे इस पाप का फल जो है वह मृत्यु है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो ये अनंत मृत्यु से अनंत जीवन का रास्ता हमारा शुरू हो जाता है। और ये रास्ता उसी वक्त शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। अन्यथा हर कोई पापी है और वो अनंत मृत्यु की ओर जा रहा है। पहला पत्रस अध्याय 2 उसकी 22 से 25 तक हम पढ़े, वहां पर बताया गया वो निर्दोष था, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। वह हमारे ही पापों के लिए बलिदान हुआ ताकि हम धर्मी बन जाएं। हम सब जो थे वो भटके हुए थे, हम सब भटके हुए थे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सके थे, मैं भी भटका हुआ था, मेरी तरह कई लोग भटके हुए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो हमें रास्ता पता चल गया कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हमें सही मंजिल मिल गई कि हमारी मंजिल क्या है, और ये सही रास्ता जो है ये हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। आज कई लोग भटके हुए हैं, उनको अपनी मंजिल का नहीं पता, इस सही रास्ते का नहीं पता। जान लीजिए, सभी जानिए, सुनिए, इतिहास गवाह है, पूरा दुनिया का इतिहास गवाह है, यीशु जैसा कोई नहीं हुआ। ना यीशु जैसे कोई मरा, ना गाड़ा गया और ना तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है न्याय करने के लिए। या तो लोगों को वो अनंत जीवन देगा या अनंत मृत्यु। वो आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 3 से 58 तक जरूर पढ़ें। आज हम सभी के लिए परमेश्वर की तरफ से खुशखबरी है। बाइबल जो है वो हमें खुशखबरी दे रही है। या तो हमें इसे ग्रहण करके अनंत जीवन पाएं या अनंत मृत्यु। ये खुशखबरी परमेश्वर ने खुद हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पे भेजी। आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के रूप में यह खुशखबरी परमेश्वर ने खुद भेजी कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। रोमियो अध्याय 5 उसकी 8 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया ताकि हम पाप की दशा में ना मरें। उस आदम ने, शुरुआती मनुष्य ने जो पाप किया था उसका फल मृत्यु जो आया, उस फल को परमेश्वर अनंत जीवन में बदलने के लिए दूसरा आदम, दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह भेजा
ताकि उसके बलिदान द्वारा, उसके लहू के बहने के द्वारा पूरी दुनिया निजात को प्राप्त कर जाए, मोक्ष को प्राप्त कर जाए, उद्धार पा जाए। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता था जो अनंत जीवन आदम ने खो दिया, वो मनुष्य आगे की जो धरती है, आगे का संसार है, वो उस अनंत जीवन को खो जाए। परमेश्वर चाहता था जो अनंत जीवन आदम को देना चाहता था, वो अनंत जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। और उस अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, उसका लहू हमारे लिए दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। ये है परमेश्वर का प्रेम, केवल मेरे लिए, ईसाइयों के लिए एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। परमेश्वर जो है वो पापी को नाश नहीं करना चाहते, वो पाप को नाश करना चाहते हैं। और ये पाप जो है शैतान की ओर से है। शैतान ने आदम को पाप में धकेला और आज वो पूरी दुनिया को पाप में धकेल के नरक की आग में धकेलना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य का मेल परमेश्वर के साथ हो, इसलिए उसने परमेश्वर के ज्ञान को मनुष्य से छुपा के रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमें वो ज्ञान देती है जो सही ज्ञान है। अगर इसे हम पढ़ें, इसको जानें, सीखें, तो हम सच्चे रास्ते पे पहुंचेंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता, परमेश्वर मनुष्य को मारना या खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि उसे बचाना चाहता है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसकी 9 जब हम पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि लोग तौबा करें, लोग बचाए जाएं। ये अंत के समय में हम जी रहे हैं। बाइबल की एक एक भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही। बाइबल जो है भविष्यवाणी की किताब है, एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें आज के ज़माने की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हों। केवल और केवल बाइबल, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है अंत के समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहा है कि लोग तौबा करें। आज हमारे पास समय है परमेश्वर के प्यार को पहचानने के लिए, सच्चे प्रभु को पहचानने के लिए, सच्चे मोक्ष को पहचानने के लिए। आज हमारे पास समय है, हम जानें, सच्चे मोक्ष को जानें, सच्चे उद्धार को जानें। और वो सच्चा मोक्ष और सच्चा उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उसके आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले, बाइबल के अनुसरण करने वाले ही अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, अन्यथा अनंत मृत्यु। और खुशखबरी यही है कि प्रभु यीशु मसीह खुद इंसान बन के इस धरती पे आए। उन्होंने अपना लहू दिया, अपनी कुर्बानी दी। इसके लिए अभी हमें कोई और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, आज अगर हम निर्णय लेंगे, तो हम अनंत जीवन तक पहुंचेंगे। जिस मोक्ष की तलाश में पूरी दुनिया लगी है, वो मोक्ष हमारे पास है। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने मुंह से अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना, इतना सा कार्य है। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, पाप जो है वो हमें परमेश्वर तक नहीं जाने देगा। पाप का फल जो है वो मृत्यु है। एक मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु, जो हमारी देह से हमारी आत्मा को अलग कर देगी। लेकिन पाप का फल जो है वो मृत्यु, वो अनंत मृत्यु है। अगर हम पाप में मरते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ जाके नहीं मिलेगी, वो अनंत मृत्यु में जाएगी। ये दूसरी मृत्यु है। आज हमें खुद चुनाव करना है, हमें पाप में रहना है, मृत्यु लेनी है, अनंत मृत्यु लेनी है, या अनंत जीवन। अनंत जीवन, हम अनंत जीवन को चुनें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और अनंत जीवन के भागी बन जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे, आपको और तमाम सुनने वालों को आशीष दे। आमीन।